आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से जनवरी के मंथ में यानी इस महीने और फरवरी के मंथ में कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में यूपी ट्रिपल एससी के सचिव सर की पूरी कोशिश है कि जो भी पुराने रिजल्ट हैं डीबी के लिए, चाहे पुराने भर्तियों के रिजल्ट पेंडिंग थे किसी कारणवश, या फिर जिनके अभी हाल ही में इंटरव्यू कंडक्ट कराए गए हैं जैसे आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती, तो इन सभी के रिजल्ट जल्द से जल्द यहाँ पर देकर के इन भर्तियों को पूरा कर लिया जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी पेट 2021 से कई भर्तियां जिनके एग्जाम आगे करवाए जा रहे हैं, या फिर पेट 2022 से नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी करने होंगे। इसलिए पुरानी भर्तियों को जल्द पूरा करने पर ज़्यादा जोर है सचिव महोदय का, और ये बहुत अच्छा भी है। इसके अलावा यहाँ पर 3 भर्तियों को लेकर के और बात करेंगे, जिसमें जूनियर असिस्टेंट 2016 की जो इनका तो हो चुका है विभाग आवंटन, अब आपकी फाइलें जो है विभाग लेकर के जाएंगे अपना, तो ये कार्य आपका समझ लीजिए कि हो गया है या फिर हो जाएगा इसी सप्ताह में कंप्लीट। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट 2019 में विभाग आवंटन इसी महीने होने की पूरी उम्मीद है। प्रोविजनल का मैटर इसमें बाद में क्लियर करते हुए उनको भी बाद में आगे फिर उसी तरह से विभाग आवंटन कर दिया जाएगा। और यही सेम प्रक्रिया लोअर 2019 में है, यानी आप देखेंगे कनिष्ठ सहायक में अभी भी वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। अभी पेट 2022 से जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती फिर से आएगी। तो यही वजह है कि आयोग के ऊपर लगातार दबाव है कि अभी जितना क्लियर है उतना हम विभाग आवंटन करके उतना हम ज्वाइनिंग पोस्टिंग करवा देते हैं। बाकी जो प्रोविजनल वाले मैटर है उनको भी बाद में क्लियर करके उनकी भी विभाग आवंटन और उनकी भी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो जूनियर असिस्टेंट 2019 भर्ती और लोअर पीसीएस 2019 भर्ती, इन दोनों में ही जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रोसेस आयोग की तरफ से जल्द बढ़ाई जाएगी। और इन दोनों की पूरी उम्मीद है इसी महीने। जूनियर असिस्टेंट का तो लगभग आप कन्फर्म मान के चले, लोअर पीसीएस का हो सकता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक भी चला जाए। शेष जो प्रोविजनल वाले मैटर होंगे वो बाद में क्लियर किए जाएंगे आयोग की तरफ से। प्रोविजनल के मैटर बाद में क्लियर करने के पश्चात फिर उनके भी विभाग आवंटन या लोअर पीसीएस में आप देखेंगे आगे की ज्वाइनिंग की प्रोसेस वो करवाई जाएगी। इसके अलावा जो यूडीए एलडीए वाला है उसका बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आयोग के अपने ही एम्प्लॉयज़ के लिए वो उनकी भर्ती थी, तो आयोग ने उसके लिए लेटर भी जारी कर दिया है। तो उनकी तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। अभी 2 दिन पहले ही नोटिस आया था यूडीए एलडीए के लिए। अब यहाँ पर देखिए जनवरी के महीने में कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं। एक देखिए पुरानी भर्ती है मंडी परिषद 2018 की। इसके बाद जेई 2016 में आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का मैटर था, वो भी क्लियर कर लिया गया है, हालांकि है तो पुरानी भर्ती। कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती में अर्हता का भी बात था, उसको भी क्लियर कर लिया गया है काफ़ी पहले ही। और पेट 2022 का रिजल्ट, तो आयोग के सचिव सर की माने तो ये चारों ही रिजल्ट इसी महीने देने की पूरी कोशिश है आयोग की। इसके अलावा इसमें एक रिजल्ट और लिखना छूट गया है जो इंटरव्यू वाला है। तो ये 5 रिजल्ट यहाँ पर हो जाएंगे, और ये पांचों रिजल्ट आयोग की पूरी कोशिश है कि इसी महीने दे दिए जाएं। बाकी जब यूपी ट्रिपल एससी आयोग की अपडेट होती है तो उसमें आप कम से कम हफ्ता 10 दिन आप और आगे का थोड़ा सा मान करके ही चले पहले से, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर भी मान करके चलें। इसके बाद नेक्स्ट मंथ में कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में अगर आप देखेंगे फरवरी के मंथ में फॉरेस्ट गार्ड हो गया, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन हो गया, एएसओ हो गया और लेखपाल हो गया। इसके अलावा भी रिजल्ट हैं, जेई 2018 की भर्ती है और कुछ और भी भर्तियां हो सकती हैं, तो जिनके रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय और लग सकता है, मार्च तक भी जा सकता है, लेकिन ये 3-4 रिजल्ट आपको नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल जाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। बाकी यूपी ट्रिपल एससी आयोग के वर्तमान सचिव लगातार जो है कार्य कर रहे हैं, और भर्तियों को तेज़ी से पूरा करने पर उनका पूरा फोकस है कि भर्तियों को तेज़ी से पूरा कर दिया जाए, और जिन भर्तियों में थोड़ा बहुत ही काम बचा है उन भर्तियों को जल्दी क्लियर कर लिया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि इस मंथ और नेक्स्ट मंथ में कोई भी एग्ज़ाम नहीं करवाया जा रहा है। जो भी जिन भर्तियों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं, मार्च या फिर मार्च के बाद ही आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिल सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी से जो भी भर्तियां हैं जिनके एग्ज़ाम होने, जिनमें कंबाइंड टेक्निकल है या फॉरेस्टर वाला है या फिर आईटीआई इंस्ट्रक्टर का है, मुख्य सेविका का है, ऐसे कई एग्ज़ाम करवाए जाने हैं। उन सभी के एग्ज़ाम आपको मार्च या फिर मार्च के बाद ही देखने को मिलेंगे। मार्च तक आप मार्च से मान के चलें, अगर फरवरी तक यहाँ पर अगर ये सभी रिजल्ट दे दिए जाते हैं, डिक्लेयर हो जाते हैं आयोग की तरफ से, तो मार्च से फिर एग्ज़ाम ही करवाने पर आयोग का पूरा फोकस होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर लगभग सभी पेंडिंग भर्तियों को लेकर के या फिर वर्तमान में जिन भर्तियों पर काम चल रहा है उन सभी भर्तियों को लेकर के जो भी अपडेट है आप
आप यहाँ पर चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। बाकी बस इतना हम लोग यहाँ पर उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अब आयोग जो है पहले की तरह देरी न लगे। पीईटी का भी प्रावधान कर दिया गया है, तो कम से कम पुरानी भर्तियों को जल्दी से पूरा कर लिया जाए और नई भर्तियों पर भी काम तेज़ी से चले। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। बाकी देखिए, यूपीट्रिपलएससी आयोग के सभी लोग जानते हैं कि बिल्कुल 100% कन्फर्म चीज़ें नहीं पता चल पाता है, समय लग जाता है। जितना भी एक्सपेक्टेड पता चलता है, फिर उसमें 5-10 दिन का समय और लग ही जाता है। 2-4 दिन पहले ही चीज़ें बिल्कुल क्लियर या कन्फर्म हो पाती हैं। तो बस आप ये समझ लीजिए कि हमारे अपने स्तर से पूरी कोशिश हमेशा रहेगी कि आपको 100% तक नहीं, लेकिन कम से कम 90-95% तक आपको सही और कन्फर्म अपडेट देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।